Just a second. Okay, so in this unit, the sex determination, our first topic is the simple mechanism were one or a few genes. It was our first topic of this unit. In this topic, it is a simple mechanism, one or few genes means uh, हमारे जो हमारे नहीं जो ऑर्गेनिजम्स है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर chromosomal system involved in that sex determination. Okay, so just some examples are there in the green algae, Chlamydomonas green-headed tree, having when he perform a sexual reproduction, involve the fusion of a two morphologically identical cells means there are these organisms are survive in a haploid condition and when they mate and when they reproduce by a sexual reproduction then at that time the two similar cells are met together and form alleles of a or they form a zygote of a two different cells or they are similar or identical cells are there मीन्स यहाँ पे जो भी गैमेट्स यूज होंगे अभी फ्यूजन किसका होता है तो गैमेट्स का होता है ना ऑफस्प्रिंग जो भी ऑर्गेनिज्म है गैमेट प्रोडक्शन करते हैं और गैमेट्स का फ्यूजन होकर जाइगोट फॉर्मेशन होता है ओके तो यहाँ पर फर्स्ट ये जो ग्रीन अल्गी है ग्रीन अल्गी के अंदर जो गैमेट प्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल हम नहीं बोलेंगे तो यहाँ पर सिमिलर टाइप के गैमेट्स है बिकॉज इनके अंदर जो भी सेल्स है दे ऑल आर हैविंग अ सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट ओके तो ये दोनों गैमेट जब फ्यूज होते हैं जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं बट यहाँ पे डिफरेंस किसकी बेसिस पे होगा तो ओनली दी अलेलिक डिफरेंस इज देयर दैट इज दी one is a positive sense so second allele was in a negative sense means positive sense allele or gamete is always reproduced with the only the negative sense gamete बट हियर अलील्स की बात कर रहे हैं हम जीन में हम जैसे जीन की बात कर रहे थे जीन के पास हमेशा दो पेयर रहते थे और दो अलील्स रहते थे करेक्ट एक जीन के दो अलील्स है तो दोनों अलील्स में एक हम डोमिनेंट कंसीडर करते थे एक हम रेसेसिव भी कंसीडर कर सकते थे इन हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव था सिमिलर वैसे ही यहाँ पर ये दो ऑर्गेनिजम्स है दो ऑर्गेनिजम्स की जो गैमेट प्रोडक्शन है तो एक ने गैमेट यहाँ पे पॉजिटिव सेंस का दिया है तो दूसरे ने यहाँ पे गैमेट नेगेटिव सेंस का दिया व्हेन दे दिस गैमेट विल फ्यूज दे फॉर्म अ जाइगोट एंड अ न्यू अल्गी ओके यहाँ पर फर्स्ट हैप्लॉइड कंडीशन है सॉरी डिप्लॉइड कंडीशन है देन वो प्रोडक्शन करेंगे हैप्लॉइड गैमेट का और हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होके अगेन वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे ओके देन सेकेंड इन ईस्ट सिमिलर जैसे हमने अभी अल्गी में पढ़ा क्लेमाइडोमोनास अल्गी में पढ़ा सिमिलर वैसे ही यहाँ पे ईस्ट के अंदर भी वैसे ही विजिबल है लाइक ईस्ट में हम एग्जांपल ले रहे हैं सेक्रोमाइसिस सेरेसी का एक this yeast also perform a sexual reproduction in a very simple and initiated by a fuse of a two cells of a opposite mating type that is the plus versus negative यहाँ पे भी सिमिलर जैसे हमने ऊपर वाला पढ़ा इसके अंदर उनके अलील्स में डिफरेंस है बट यहाँ पर क्या है तो उनके पैटर्न अलग है मीन्स एक अलील एक ईस्ट सेल पॉजिटिव सेंस का है और एक ईस्ट सेल नेगेटिव सेंस का है व्हेन दे फ्यूज एंड फॉर्म अ another type of which containing a positive और negative both types of genes ओके यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे जैसे कि अलगी में हमने देखा था ओके then third one the process of a sexual reproduction is slightly more complex at a morphological level in the common bread mode Neurospora crassa the genetic control of a mating type is in the case a versus small a in a against monogenic
यहाँ पे भी सेम जो गैमेट्स है दे आर द आइडेंटिकल सेल्स बट हैविंग अ ए कैपिटल ए वर्सेस स्मॉल ए। यहाँ पे अभी हम इनको डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर जैसे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कोई भी एक जीन का एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और सेकेंड उसका पार्ट रेसेसिव फॉर्म में है तो दे आर क्रॉस विथ ईच अदर। और यहाँ पर एक चीज ये है कि यहाँ पे जो कैपिटल ए है इट ऑलवेज मेट विथ अ स्मॉल ए ओनली, और अगर स्मॉल ए है तो वो ऑलवेज मीट विद द कैपिटल ए। कैपिटल ए नेवर मीट एंड स्मॉल ए नेवर मेट। ओके, यहाँ पे स्मॉल ए एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते और कैपिटल ए एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। कैपिटल ए को स्मॉल ए के साथ ही इंटरैक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज दे आर नॉट प्रोड्यूस अ न्यू न्यूरोस्पोरा। सिमिलर एज इन ईस्ट एंड अल्गी। यहाँ पे अल्गी और ईस्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस थे बट वो किसके थे तो ओनली वन सिंगल जीन के थे। वैसे ही यहाँ पर पूरे ऑल दी कंसेप्ट जो भी पूरा जीन है जीनोम है उनका उसकी बात कर रहे हैं। ओके, देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन हायर यूकैरियोट्स is in a few cases known to be controlled or at least strong influenced by the action of one or a few gene। वैसे ही सेक्स डिटर्मिनेशन हाई यूकैरियोटिक में उतना ही कॉम्प्लेक्स होता गया और उतने ही ज्यादा जीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते गए फॉर अ सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, तो इनफैक्ट ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में TDF जीन है which proved to be dominant sex determination factors in the human। Okay, it is present in a Y, this TDF gene is present in a Y chromosome of humans। Okay, इन अभी इसी का एक एग्जांपल हम मेज में ले लेते हैं। मेज इट इज अ मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट मीन्स, did you know about the monoecious and dioecious plant? Monoecious plant means a single plant having a male and female flower। एक ही प्लांट के अंदर मेल एज वेल एज फीमेल बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। ओके, तो एक मेज जो प्लांट है, मेज का प्लांट इज अ मोनोशियस प्लांट, उसी के अंदर उसका मेल एंड फीमेल दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट है बट इन अ डिफरेंट फ्लावर। Okay, the male or a stigmated flower occurs in the tarsal and the female or pistillated flower are in the developing ear। Okay, तो उस जो आपने मेज का प्लांट कभी देखा होगा तो आपको पता होगा कि उनके जो सबसे टॉप ऑफ द प्लांट जो है तो वहां पे एक अलग सा फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होता है बट दैट वाज नॉट सिमिलर इन ऑल प्लांट्स। किसी के अंदर वहां पे फ्लावर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर टार्सल होता है एंड किसी के अंदर वो फ्लावर डेवलप नहीं होता है, पिस्टिलेटेड फ्लावर डेवलप होता है और ईयर लाइक स्ट्रक्चर और ईयर उन प्लांट का डेवलपिंग ईयर हम उसका बोल सकते हैं। ओके, तो इट इज बिलो दैट अपर फ्लावर। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा कभी मेज प्लांट तो आपको इजीली समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि मेज प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर इजीली हम विजिबल कर सकते हैं कि विच वन इज द मेल फ्लावर एंड विच वन इज द फीमेल फ्लावर। Okay, then substitution of these two single gene pair make a difference between the monoecious and the dioecious separated cells maize plant। हम इसको easily identify कर सकते हैं। The alleles for a barrel plant BA when homozygous make the stalk staminated by the alimentating silk and the airs। अगर उनके अंदर BA वाला जीन है मतलब बैरल प्लांट वाला जीन अगर उस प्लांट में डोमिनेंटली प्रेजेंट है तो वो प्लांट स्टॉक और स्टेमिना बनाएगा, सिल्क एंड एयर्स नहीं। ओके, स्टॉक कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपको पता होगा कि जो एंथर प्रोड्यूस होता है, एंथर का स्ट्रक्चर पता है ना आप लोगों को फ्लावर का, उसके अंदर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है तो सॉरी स्टेमन प्रेजेंट होता है, स्टॉक प्रेजेंट होता है। अगर ये बना तो वो फ्लावर है। ईयर एंड सिल्क दिस टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर ऑफ द फीमेल फ्लावर।
ओके, whereas the alleles for a tarsal seal, अगर वो tarsal seal gene expression हुआ और homozygous condition में present है, they transform the tarsal into the pistillated structure that produce no pollens. जब अगर टार्सल जीन वहां पे एक्सप्रेशन शो कर रहा है और द होमोजाइगस कंडीशन मेंटेन कर रहा है, तो वो प्लांट में पिस्टिलेटेड फ्लावर प्रोड्यूस होगा और फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होगा, एंड वहां पे पॉलन ग्रेन ऑप्टेन नहीं होंगे. पॉलन ग्रेन किसमें ऑप्टेन होंगे? जिसके अंदर बैरन जीन प्रोड्यूस हो रहे हैं. ओके, व्हेन अ प्लांट ऑफ अ जीनोटाइप BA प्लस और BA प्लस और TS मीन्स BA dominant form में present है as compared to tarsal gene. They lack the cell on the stalk but has a transformed tarsal and is therefore only the pistillated female. और अगर उसकी opposite condition देखें तो they are only the stigmated में. अगर BA present है, BA gene present है, तो they are the pistillated flower and TS present है तो only stigmated और a male plant वहाँ पे form होगा. These data suggest how the monoecious plant could become dioecious and the vice versa by the alternating mutation of just 2 gene. यहाँ पे देखिए, ये जो लास्ट लाइन मैंने अभी बताई, इसमें कंसेप्ट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. This is because of the presence of a mutated genes. Okay, यहाँ पे हमने क्या देखा? Barrel gene is responsible for the stalk or staminated means male flower, and the tarsal seed is responsible for the pistillated flower or a female flower, है ना? But when the mutation in a BA, then silk and are absent, silk are absent on the stalk, means female characters are absent on the stalk, but the transformed tarsal and therefore only the pistillated flower. सिर्फ अगर BA में म्यूटेशन होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन किसका होगा और गैमेट किसके प्रोडक्शन होंगे? तो TS जीन के, है ना? TS क्या है? टार्सल सीड. टार्सल सीड अगर प्रोड्यूस हो रहे तो वो कौन से फ्लावर्स बनाएगा? तो फीमेल फ्लावर बनाएगा. सेम वैसे ही अगर TS में म्यूटेशन है और BS पास हुए इन द नेक्स्ट जनरेशन, तो दैट प्लांट प्रोड्यूस अ मेल फ्लावर दैट वाज द स्टेमिनेटेड फ्लावर. गॉट इट? समझ में आया? Then this data suggests that how the monoecious plant could become a dioecious. ये हमें बता रहा है कि dioecious monoecious plant dioecious कैसे बन सकता है और एक फ्लावर से दो प्लांट में कैसे डिवाइड हो सकता है. ओके, अभी एक सीड में अभी कौन सा जीन दिया रहा है, उससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो मेल प्लांट बनेगा कि फीमेल प्लांट बनेगा. Okay, then second topic of the unit is the XX and the XY mechanism of a sex determination. First, this mechanism was observed by the scientist Wilson in the milkweed bugs or the Lagius turcicus insect, which is present in the milk. The same number of chromosome was present in the cell of both sexes. उसने ये देखा कि जो भी ये जो मिल्कवीड बग्स थे, इनके मेल और फीमेल दोनों भी इंसेक्ट्स में सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहां पे उसको ऑब्जर्व हुए. The homologous of the X, however, was distantly smaller and the called as a Y chromosome. जो X का homologous था वो साइज में छोटा था. होमोलॉगस में जो उसके साथ पेयरिंग फॉर्म में था उसकी साइज छोटी थी एज कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम, एंड सो दैट स्मॉल साइज ऑफ chromosome is known as the Y chromosome, and the XX zygote become a female and when XY zygote become a male. जब ये नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे और गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तब आइदर एक्स जाएगा और इधर वाई जाएगा, हम देखेंगे आगे. बट इफ अ मेल organism is there, then they containing only the one X and a one Y chromosome, but in a female there are a two X chromosome and they lacks the Y chromosome.
Okay, this was called the XX and the XY type of a sex determination. ये जो जिसके अंदर XX and XY type के सेक्स जीनो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, उनको हम इस डिटर्मिनेशन के अंडर पढ़ते हैं. ओके, as evidence of accumulated from a wider varieties of animals, the XY mechanism were found to be a more prevalent than the XO mechanism. XO mechanism भी होता है जिसके अंदर only the X chromosome is responsible for the sex determination, बट उससे भी ज्यादा और मोस्टली प्रिवेलेंटली जो भी हमें ऑब्जर्व होता है दैट वाज द एक्स वाई मैकेनिज्म. ओके, in humans there is also XX and XY mechanism is observed. The XY type of a non-considered characteristic now considered as a characteristics of a most higher animals and the occur in a some plants also. प्लांट्स के अंदर भी हमें ये मैकेनिज्म देखने को मिलती है और मोस्टली ऑल higher animals are showing this type of mechanism for a sex determination. Okay, इसके some examples are there. These mechanisms or this pattern of a sex determination chromosomes are also present in a fruit fly, that is the Drosophila, and in humans also. Both species exhibited the same pattern of a transmission of X and Y chromosome in the normal individual in a natural population. नॉर्मल पॉपुलेशन में ये दोनों भी क्रोमोसोम हमें विजिबल है जो कि नॉर्मली सर्वाइव कर रहे हैं. और इन ह्यूमंस द एक्स क्रोमोसोम इज कंसीडर एज अ लॉन्गर देन द वाई क्रोमोसोम. जो ह्यूमंस के अंदर के एक्स और वाई क्रोमोसोम्स है उसके अंदर एक्स की साइज लार्जर है एज कंपेयर टू वाई. It is not a compulsion to Y chromosome is always smaller than the X in all organisms. But in humans, it was the fixed. Okay, the total complement of a human chromosome, including a 44 autosomes and double X in the female and the XY in the male. As I already told you that 44 autosomes means यहाँ पे 44 टाइप्स ऑफ 44 डिफरेंट ऑटोसोम्स प्रेजेंट है. आप लोगों को पता है हमारे ह्यूमंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? हाउ मच? 46 क्रोमोसोम होते हैं. हाउ मच पेयर्स ऑफ देयर? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है. आउट ऑफ दिस 23, 22 पेयर्स आर दी ऑटोसोमल पेयर्स. ओके, ऑटोसोमल पेयर्स के 22 पेयर्स है तो 22 के डबल के तो मींस 44 क्रोमोसोम्स. 22 पेयर्स मींस 44 क्रोमोसोम्स. तो 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स है एंड जो रिमेनिंग वन पेयर है और टू क्रोमोसोम्स है, in female they are in a XX form and in male they are in one X and one Y chromosome. Okay, the egg produced by a female in a oogenesis have a usually complement of a autosome plus an X chromosome. अगर फीमेल के अंदर जो भी एग्स प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर क्या कंडीशन होगी? दे आर ऑलवेज इन अ हैप्लॉइड कंडीशन. ओके, एक क्या है तो गैमेट्स है, तो गैमेट्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड फॉर्म. द हैप्लॉइड फॉर्म ऑफ दिस सेट इज having a 22 autosome plus 1 X chromosome. But sperm from a male having same autosomal number and either X or a Y. इन दोनों में से कोई तो एक ही प्रेजेंट होगा एट अ टाइम इन अ वन स्पर्म. The egg fertilized with a sperm containing the Y chromosome results in the zygote that develop into the male, and when fertilized with sperm containing the X chromosome, they develop in a female. यहाँ से X इस X के साथ अगर क्रॉस कर रहा है तो फीमेल जनरेट होगी. दिस X क्रॉस विथ दिस Y, देन दे प्रोड्यूस अ मेल ऑफस्प्रिंग. ओके, then in some species with the XX and XY mechanism of a sex determination, the female XX produce gamete that all be having a same chromosome composition, one X plus one set of chromosome. All the females, all the females are having a same type of gamete, that was the
a set of autosome plus a one X chromosome. These females are called a homogametic sex, which since all the gametes are the same, homo means सेम टाइप का गैमेट वो फॉर्म करते हैं, इसलिए उनको होमोगैमेटिक बोलते हैं। इसको जिसके अंदर एक्स 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 वाई मैकेनिज्म में फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, उन फीमेल्स को होमोगैमेटिक females हम बोल सकते हैं, because they all are produce a similar or the same type of gametes. Okay, but the males of these species, उसी species के जो males है जिसके अंदर फीमेल होमोजाइगोगैमेटिक है, उसी species के जो males है, they are produce two different types of gamete. One, दो types के gamete formation करेंगे. First one is a half containing X chromosome with a set of autosomes, and second type is the Y chromosome with a set of autosomes. Okay, autosomes का एक सेट प्लस X क्रोमोसोम, ऑटोसोम के सेट के साथ Y क्रोमोसोम, ऐसे दो डिफरेंट टाइप्स के gametes male form कर सकते हैं of a same species. But these male are known as the heterogametic because यहाँ पे दो different types के वो gamete formation कर रहे हैं. यहाँ तक समझ में है एक्स 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 वाई मैकेनिज्म? ओके, our next topic is the species with a heterogametic female. अभी जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि होमोगैमेटिक फीमेल होती है इन दी एक्स एक्स एंड एक्स वाई मैकेनिज्म में, बट कुछ फीमेल ऐसी भी होती है जो कि हेटेरोगैमेटिक होती है, जैसे कि वहां पर मेल थे इन एक्स 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 वाई मैकेनिज्म में, मेल की जो कंडीशन थी in a some species they are having a female in a heterozygous condition or heterogametic in nature, and the male are in the homogametic in nature. In a many species like birds, moth, and some fishes, a chromosome mechanism of sex determination occurs that it is basically identical to the XX-XY mechanism, but with a female being a heterogametic, usually designated as a ZW, and the male being a homogametic, usually designated as a double Z. हम यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए एक्स वाई कैरेक्टर ना लेके यहाँ पे जेड एंड डब्ल्यू कैरेक्टर लेते हैं. जेड एंड डब्ल्यू कैरेक्टर अगर दोनों भी अलग अलग गैमेट फॉर्मेशन कर रहे थे, दे आर फीमेल, एंड द जेड जेड सिमिलर कैरेक्टर दे आर शोइंग, दे आर दी होमोगैमेटिक. इन सब स्पीसीज में बर्ड्स, मॉथ एंड फिशेस के अंदर मेल आर होमोगैमेटिक एंड फीमेल आर दी हेटेरोगैमेटिक इन नेचर. This mechanism is known as the ZZ and the ZW mechanism. Okay, और heterogametic females यहाँ पे फॉर्म होती है. Okay, however, note that the mechanically this system is identical to the XX and the XY system, but the relationship between the sex chromosome and the sex phenotype is the reverse. जैसे हमने फर्स्ट कंसेप्ट में देखा कि मेल के पास दो टाइप्स के गैमेट्स बन रहे थे, बट फीमेल आर प्रोड्यूस अ सिंगल टाइप ऑफ गैमेट. इसमें वही कंडीशन उल्टी करनी है. जब फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी तो फीमेल आर हैविंग अ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट, बट मेल आर हैविंग अ single type of gamete. In this species, in birds, moth, and the fishes, having a the offspring is a female or a male, it is depend on the mother's gene or a mother's gametes. Okay, मदर के पास से कौन सा गैमेट आएगा, दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर द ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन इन दिस जनरेशन. Okay, this state differently in a birds. The chromosome composition of egg determine the sex of the offspring, whereas in the humans and the fruit fly, the chromosome composition of a sperm determines the sex of the offspring. Got it? Okay.